देखो बच्चों, तो ये बता रहे थे ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में पाया जाता है, मगर सल्फर H2 के फॉर्म में नहीं होता है, ये S8 के फॉर्म में पाया जाता है। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन में अगर आप O2 बनाते हो तो यहाँ पे एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। बेटा ऑक्सीजन का साइज कम होता है, इसलिए जो पाई बॉन्ड बनाओगे उसकी बॉन्ड लेंथ कम बनी रहेगी। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, तो जब आप पाई बॉन्ड बनाओगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम बनी रहेगी। अब बेटा रूल होता है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, तो ये बन जाता है, समझे। मगर बट बेटा आप जानते हैं एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता जाता है। तो सल्फर का साइज ज़्यादा होता है, साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण सिग्मा बॉन्ड तो बना लेगा मगर पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सल्फर का साइज ज़्यादा होता है, जिससे सल्फर सल्फर आपस में मिलकर के सिग्मा बॉन्ड तो बना सकते हैं, मगर सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। सल्फर का जर्नली सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता नॉर्मली। इसलिए जो सल्फर है, सल्फर सल्फर के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है और ये इस तरह से क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है। इसे बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर या पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये लीजिए, क्राउन स्ट्रक्चर या पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो अब सुनो, अब इसीलिए ऑक्सीजन तो देखिए कितना छोटा है, सल्फर तो कितना बड़ा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किसका ज़्यादा, तो O2 का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बेटा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो अब O2 का साइज काफ़ी कम आ रहा है और S8 का साइज ज़्यादा है। बेटा यहाँ पे S8 जो है इसे कोलॉइडल सल्फर भी कह सकते हैं या इसी को येलो सल्फर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो S8 का साइज ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसीलिए S8 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अगर बोला जाए बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सल्फर S8 का ज़्यादा होगा O2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या मैं इधर का मिटा दूं? अगला क्वेश्चन है कि CO2 गैस है मगर SiO2 सॉलिड है, ठीक है, ऐसा क्यों? तो बोल रहे हैं बेटा देखिए,
अगर आप CO2 को देखिए, कार्बन एक ही फैमिली के मेंबर है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। कार्बन से सिलिकॉन में जाओगे तो साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ता जाता है। तो ये देखिए कि CO2 जो है ये गैस है बेटा, इसमें देखिए कार्बन का साइज छोटा होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन का p ऑर्बिटल, बेटा आप जानते हैं जब पाई बॉन्ड बनता है तो ये ऐसे दो p ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैपिंग होती है, समझे, तब पाई बॉन्ड बनता है। तो कार्बन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का भी साइज छोटा है, जिससे कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बना लेता है, और कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड भी बना लेता है। तो ड्यू टू स्मॉलर साइज छोटा होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बना लेता है। कार्बन का p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बन रहा है, बट तो ये इसका क्योंकि स्मॉल साइज है, इसमें छोटा साइज होता है, बट जो सिलिका होता है इसका है लार्ज साइज, इसका साइज बड़ा होता है, जिससे ये जो सिलिका है ऑक्सीजन के साथ p बॉन्ड तो बना लेगा, बट p ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। इसका जो p ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड नहीं, इसका p ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड विद p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। जो सिलिकॉन है इसका जो p ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ, इसलिए देयरफॉर इट फॉर्म्स नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो बेटा ये ऑक्सीजन के साथ एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें केवल पाए जाते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो लिखते जरूर है इसको हम लोग SiO2, मगर ये जो SiO2 होता है ये ऐसा होता है, ये देखिए ये SiO2 का स्ट्रक्चर है। This is the structure of SiO2. ये लीजिए, तो ये देखिए इस तरह से आपस में नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसके कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होगा, इसमें वान डेर वाल्स फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कम है, CO2 में वान डेर वाल्स फोर्स कम है, इसीलिए CO2 क्या है, CO2 गैस है और SiO2 क्या है, सॉलिड है। तो फिर इसलिए SiO2 का मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू CO2, और इसमें वान डेर वाल्स फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए SiO2 जो है ये सॉलिड है और CO2 जो है ये गैस है। इसीलिए अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बेटा सिलिका का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। CO2 तो गैस ही है, क्या ही उसका बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, समझे, पहले ही गैस है। तो सिलिका जो है बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिलिका का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें आपका वान डेर वाल्स फोर्सेस पाए जाते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस के कारण इसका, समझ रहे ना। तो एक तो ये बता दिया, दो तरीके के आपके दो जगह पे नेटवर्क स्ट्रक्चर बताया है, एक तो डायमंड में और दूसरा सिलिका में।
और दो जगह मैंने आपको लेयरिकल स्ट्रक्चर बताया है, एक तो ग्रेफाइट में और दूसरा बोरिक एसिड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे।